वोट डालते हैं आप मुद्दे को देख करके या फिर चेहरे को देख करके या जाति को देख कर? जाति बात तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए। मेन तो काम होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए कि कौन बेहतर कर पाएगा। तो रवि शंकर प्रसाद जी बिल्कुल जीतेंगे, यहाँ से काम करें या ना करें बिल्कुल जीतेंगे। कैसे? क्योंकि अब जो वोटिंग जो हो रहा है ना वो मतलब काम के मुद्दे पर नहीं हो रहा है। जैसे एक सीट होता है, पटना सिटी सीट जो है ये भाजपा का ये सीट है, ये मिडिल पटना है ये भाजपा का सीट है। ये जो भी जहाँ पे जो सीट है जो जीतते आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद आ जाएं या और भी दीगर कोई भी आ जाए तो जीत भाजपा की होगी। लोग शिक्षित हो रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, बावजूद इसके आज भी अगर इस तरीके से वोट डालेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नेता नज़र नहीं आ रहे हैं, उन पे अगर वोट डाल के उनको अगर जीत दिलाते हैं, वापस से फिर 5 साल तो वही काम करेंगे वो। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और लोग जो हैं अब चुनावी मौसम में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला मतदान जो है 19 अप्रैल को है। उस पहले मतदान से पहले हम लोगों की राय लेने के लिए चौक चौराहे पे तो घूम ही रहे थे, अब गलियों में भी आके हम लोगों की बातें जानना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के, वोट किस मुद्दे पे देना चाहते हैं या फिर नेता को देख के देना चाहते हैं। इन तमाम बातों पे हम आज बात करेंगे। और इस वक्त हम पटना सिटी के सदर गली एरिया में हैं। पटना का ये बहुत फेमस इलाका है और यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपके वैसे? जी मेरा नाम मोहम्मद शौकत आलम है। शौकत भाई, चुनाव का मौसम चल रहा है, वोट तो डालते होंगे आप? बिल्कुल, ये तो हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, बिल्कुल डालना है। तो वोट जब डालते हैं आप तो किसी मुद्दे को लेकर के डालते हैं, किसी चेहरे को देख के नेताजी के डालते हैं, या फिर वो अपनी आजकल जाति बिरादरी का बहुत समीकरण चल रहा है तो उसको देखकर वोट डालते हैं? कैसे? देखिए, वोट जो डालना चाहिए एक्चुअली उद्देश्य होना चाहिए, वोट एक मकसद होना चाहिए डालने का। चेहरा हो तो एक अलग सी चीज़ है, किसी लोगों का एक कोई फेवरेट चेहरा होता है, ये भी होता है, जातिवाद पे भी वोटिंग होती है। लेकिन असल उद्देश्य होना चाहिए कि चुनाव का असल मकसद क्या है, कि कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्या मतलब प्रोफाइल है, किस किस पार्टी का क्या क्या प्रोफाइल दिया गया है, या मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, उसको पढ़ के देना चाहिए कि कौन बेहतर, पीछे कौन क्या है और आगे कौन कर सकता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। कह सके तो पूरा मुद्दा जो होता है उस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैनिफेस्टो जो है उस हिसाब से दिया जाना चाहिए वोट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शकलैन है। शकलैन भाई, वोट डालते हैं आप मुद्दे को देख करके या फिर चेहरे को देख करके या जाति को देख कर? जाति बात तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए। मेन तो काम होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए कि कौन बेहतर कर पाएगा। अगर हमें मेरे नज़र में कोई लग रहा है कि बेहतर कर पाएगा तो हम उसको वोट देंगे। और अभी हालात एकदम बिल्कुल कारोबार के ख़राब हैं, कारोबार चल नहीं रहा, सारे लोग लोन पे डिपेंडेंट हैं, लोन की तरफ जा रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, अदा नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार के हालात बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। इस बार इंशाल्लाह बदलाव होगा। लगता है राजू भाई बदलाव होगा? एकदम होना चाहिए। आपके यहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, कभी नज़र आते हैं इधर? नहीं, कभी नहीं आते हैं। बस मतलब जिस टाइम इलेक्शन रहता है उस टाइम आते हैं, उसके बाद फिर नज़र नहीं आते हैं। अभी फिर इलेक्शन शुरू हुआ तो वो भी नज़र आ रहे हैं पटना सिटी में? हाँ, नज़र आ रहे हैं, एक आंख बढ़ते देखा भी गया है। काम किया उन्होंने कुछ यहाँ पे? यहाँ पे कोई काम तो नहीं की ना, पटना सिटी में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं है, मेरे नज़र में कोई काम नहीं है जी। अच्छा, एक सवाल और भी करना चाहेंगे शौकत भाई कि अभी लगातार ये बातें चल रही हैं, अगर हम बात करें शौकत अली की, मुख्तार अंसारी की, इन लोगों की जो अभी मौत हुई है रमज़ान के महीने में ही हुई है। ये थोड़ा सा भावुक सवाल है लेकिन ये ज़रूरी है सवाल पूछना, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, मौत तो कभी भी किसी को आ सकती है, जी। ठीक है ना। अब कोई रमज़ान के महीने में भी मौत आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ये कोई मतलब इस पर कुछ टिप्पणी करना कि का जो मौत है वो इसी महीने में, विपक्ष का सवाल था कि इनको साजिश के तहत जो है मारा गया है। विपक्ष हमेशा इस सवाल को उठाता रहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इस पे कुछ कहना मुनासिब नहीं है कि भाई किसने क्या किया। बोलने को तो बहुत विपक्ष इस पे इल्ज़ाम दे रहा है, असल तो सबूत इकट्ठा करने की बात है। तो सबूत जब इकट्ठा हो तो फिर कुछ बात की जा सकती है। चलिए, ये बड़ी बात है इन्होंने बताई, जैसे कि सबूत अगर मिल जाए तो बेशक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिल सकता है तब तक तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल, ये तो हमने बीच में एक सवाल किया, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो चुनाव का मुद्दा है। रविशंकर प्रसाद यहाँ कभी नज़र आते हैं चुनाव के बाद? देखिए, पिछले चुनाव के बाद तो
शायद कभी आए हों, लेकिन हम लोगों के हिसाब से तो कभी कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम या कोई जो उनका जो अपना कोई कार्य है वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। जी। और सांसद फंड से क्या क्या काम हुआ है इसका बिल्कुल कुछ पता नहीं है। तो जनता तक ये बात पहुंचती नहीं है कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है? भाई कुछ काम हो तो भाई ये सांसद साहब से काम हुआ, कुछ पता चले तब तो। अब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को, और बाकी यहाँ की जनता भी बताएगी आपको कि क्या क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। पटना सिटी एक बहुत ही शुरुआत से ही बहुत कह लीजिए कि यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया रहा है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर काम के सिलसिले की अगर बात करें तो काम यहाँ पे बहुत कम है लोगों के पास। देखिए पटना सिटी एक मतलब बिज़नेस के पर्पज़ से एक बहुत बढ़िया जगह है, और यहाँ पे ट्रेडिंग भी अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो अपने सेक्टर की बात की जाए, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का या फिर और भी, तो काम के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, भले ही हम लोग सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं या और लोअर मिडिल लोग हैं, तो उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। काम मतलब समझिए कि डिफिसिट नहीं हो पा रहा है काम का। केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, दोनों में बेहतर कौन है? राहुल गांधी फर्स्ट है। जी। हाँ, वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, और जब तक कि समस्या सुनने वाला कोई किसी के पास जाए नहीं का समाधान कैसे होगा। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी पब्लिक के बीच में जाते हैं और सबके दिल में रहते हैं। भले वो ईवीएम के माध्यम से वो जीत जाएं, लेकिन अगर पेपर पे वोटिंग होगी तो वो राहुल गांधी 100% प्रधानमंत्री बनेंगे ही। ये जिस दिन ईवीएम ख़त्म होगा उस दिन राहुल गांधी का ही बोलबाला होगा। ये सर, लेकिन विपक्ष में एकता उस तरीके से देखी नहीं जा रही है। एकता को तोड़ रहे हैं, ईडी सीडी लगा के विपक्ष की एकता को तोड़ा जा रहा है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल नंबर 1 नेता ईमानदारी में, उनको ईडी सीडी लगा के उनको भी जेल में डाला जा रहा है। तो इस तरह से विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, और जब विपक्ष को तोड़ेंगे तब तो ये फिर सरकार चलाएंगे। ये सर, ये मामला है हमारा। विपक्ष को तोड़ा जा रहा है। राजू भाई, क्या लगता है आपको? एकदम तोड़ा जा रहा। क्यों नहीं? देखिए अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, ईडी लगा के, जो मतलब उनके खिलाफ जा रहा है उनको मतलब कि डाल दिया जा रहा है। मतलब विपक्षी पार्टियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हाँ, एकदम हो रहा है। लेकिन जो बीजेपी है वो कहती है कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। इसका हमको पता नहीं है। चलिए, क्या लगता है इस बार रविशंकर प्रसाद यहाँ से जीतेंगे? ये हम कह नहीं सकते। नहीं, आप लोग लोकल हैं तो जाहिर सी बात है कि लोकल में आप लोगों को, सब लोगों से आप लोगों की बात हो रही होगी। मैं बताता हूँ जी जी, बिल्कुल रवि शंकर प्रसाद जी बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ से काम करें या ना करें बिल्कुल जीतेंगे। कैसे? क्योंकि अब जो वोटिंग जो हो रहा है ना, वो मतलब काम के मुद्दे पर नहीं हो रहा है। जैसे एक सीट होता है, पटना सिटी सीट जो है ये भाजपा का ये सीट है, ये मिडिल पटना है ये भाजपा का सीट है। ये जो भी जहाँ पे जो सीट है जो जीतते आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद आ जाएं या और भी दिगर कोई भी आ जाए, तो जीत भाजपा की होगी। एक मेंटालिटी है लोगों की, ठीक है। उनको भी पता है, सारे लोगों जो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, उन्हें भी पता है कि काम नहीं होना है, लेकिन वोट उन्हीं को देना है। मतलब एक लोगों का माइंडसेट हो गया इस तरह का। देखिए, आज तो लगातार लोग शिक्षित हो रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, बावजूद इसके आज भी अगर इस तरीके से वोट डालेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नेता नज़र नहीं आ रहे हैं, उन पे अगर वोट डाल के उनको अगर जीत दिलाते हैं, वापस से फिर 5 साल तो वही काम करेंगे वो। देखिए काम को लोग अभी मुद्दा नहीं बना रहे हैं। मेन अभी क्या हो गया ना कि हर लोगों के अंदर में एक धर्म वाली भावना को भड़काया जाता है ऐसे मौके पर, ठीक है। तो लोग कहाँ पर कैसे क्या कर रहे हैं इसको नहीं देखा जाता है। सबसे पहले लोग जाति और धर्म देख लेते हैं, और इसी वजह से जो है ना हम लोग पीछे चलते मतलब चले जा रहे हैं। आज भी बिहार में अगर हम बात करें तो जाति और धर्म के नाम पे वोट दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। ये तो हमको लगता है कि 50 to 70% जो है ना जाति और धर्म के नाम पे ही वोटिंग होती है। अगर मुद्दे पे बात हो और या तब्दीली किया जाए या चेंजेस किया जाए, तो ये भी होना चाहिए ना कि भाई चेहरा कौन सा है, किसको वोट किया जाए, ये भी एक ऑप्शन चाहिए। अगर विपक्ष है तो विपक्ष में किसको वोट किया जाए। कोई आपके अपोजिट में बढ़िया अगर उम्मीदवार हो, टैलेंटेड हो, ईमानदार हो, तो वहाँ पे भी तो चुनना एक मुश्किल काम है। तो ये भी एक इशू है कि विपक्ष को भी बेहतर करना होगा अपने आप को, ठीक है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि धर्म और जाति के नाम पे वोट देने से बढ़िया है कि मुद्दे पे वोट दें, क्योंकि लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षा हो, हर चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। इन चीज़ों में तब्दीलियाँ आनी बहुत ज़रूरी है, और जब तक तब्दीलियाँ नहीं आएगी तब तक बिहार का जो भविष्य है वो बदलेगा नहीं, बिहार तरक्की नहीं करेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी जंक्शन।